हम बार-बार ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन की मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है। वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का मालिक नहीं है और ये लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड है, ये कहीं भी किसी भी ज़मीन को जाकर के अपना बोलता है। ये हो इस रिकॉर्ड में टेम्परिंग करवाना चाहते हो, किसी भी तरह की उनकी कोई और मंशा हो। तो मेरा मानना ये है कि जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कोर्ट केस की फाइल में है, उस रिकॉर्ड में किसी भी तरह की टेम्परिंग अब ना हो। हिमाचल प्रदेश में संजाली मस्जिद मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति का दावा है कि संजाली की मस्जिद पूरी की पूरी अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है। समिति रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना जताई। साथ ही उन्होंने नगर निगम आयुक्त की अदालत पर हाईकोर्ट के आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया है। मामले पर जल्द निर्णय न होने को लेकर समिति ने हाईकोर्ट जाने की भी बात कही है। कभी भी नहीं कहा कि जहाँ मस्जिद बन रही है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अगर आपको ज्ञात होगा तो हमारे वक्फ बोर्ड के जो स्टेट ऑफिसर थे और उनके जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने ही 5 सितंबर 2024 को ये कहा था मीडिया चैनल्स पे कि टाइटल का कोई डिस्प्यूट नहीं है और इस प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड है। लेकिन जब हम उनसे कोर्ट के अंदर ये पूछते हैं कि आप रिकॉर्ड दिखाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाइए, कोई रिकॉर्ड वो नहीं दिखाते हैं। जो पिछले तकरीबन 60 बरस से जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है और ना हुई है, और पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन का मालिकाना हक कोर्ट में नहीं बता पाए हैं, आज 21 दिसंबर को वो कोर्ट में कहते हैं कि हमारे को थोड़ा-सा और समय दीजिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। हमने अभी जो आपको जमाबंदियाँ दिखाई, वो जमाबंदियाँ हैं जो वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर दाखिल की है अपने जवाब के साथ, और जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी की मालिक है और अहले इस्लाम जो है कास्ट कब्जे में है। और खसरा नंबर 66 को वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन खसरा नंबर 66 के आगे ना तो वक्फ बोर्ड का नाम है और ना ही किसी मस्जिद का नाम है। और हम बार-बार कोर्ट को ये कह रहे हैं कि सर, जब इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो इनका मैप अप्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर द बायलॉज ऑफ द एचपीएमसी एक्ट सबसे पहले मैप को अप्रूव करवाने के लिए आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड का होना जरूरी है, आप मालिक होना जरूरी है ज़मीन का, जो वो नहीं है। तो अब ऐसी भी क्या मंशा है एचपी वक्फ बोर्ड वाले, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो बोलते हैं और मुकर जाते हैं, और इसके बाद जो है हो सकता है कि किसी भी तरह से हो इस रिकॉर्ड में टेम्परिंग करवाना चाहते हो, किसी भी तरह की उनकी कोई और मंशा हो। तो मेरा मानना ये है कि जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कोर्ट केस की फाइल में है, उस रिकॉर्ड में किसी भी तरह की टेम्परिंग अब ना हो। किसी ने भी आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया था। एफआईआर हुई, उसमें हुई है, बहुत से लोगों पे हुई है जो हम समझते हैं ठीक नहीं है। तो जो जगत जी ने आज बताया, ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कानून जैसे चलेगा उसके हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। और जगत जी और देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मसले को पूरे कोर्ट में उठा रही है और आपके सामने आज पूरा पेश किया है। ये भी इसका ही हिस्सा है। अब देखते हैं, जैसे 15 मार्च का उन्होंने कह दिया है कि 15 मार्च को गया, तो अब ये क्योंकि अभी 21 तारीख को ये फैसला आया है, तो इसमें हम लोग बैठेंगे। और अभी हम भी चाहते हैं कि चलो एक बार इनको चांस दे दिया जाए कि क्या ये कागज दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मस्जिद टूटेगी। 3 मंजिल उन्होंने अधूरी तोड़ी है, 2 मंजिल और भी टूटेंगी, क्योंकि वो मालिकाना हक प्रदेश सरकार का है। तो हमारा सिर्फ चिंता ये है कि आप बाकी प्रदेश में देख लो, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, अगर कहीं पर भी पता लगता है कि ये मालिकाना हक सरकारी है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इमीडिएटली उसका पानी बिजली काट के इवन ध्वस्त कर दिया जाता है। हाँ, सरकार इसको उकसाना चाह रही है, इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रही है, तो आप सरकार से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 15 तारीख के हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, और मार्च में 15 के बाद फिर देखते हैं क्या करना है।